स्टूडेंट्स, स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। 27 अगस्त 2024 को स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस कंपनी को एम पॉक्स का पता लगाने के लिए RT-PCR परीक्षण किट के निर्माण की मंजूरी दी है? तो सीमेंस, हेल्थिनियस। आगे देखेंगे 27 अगस्त 2024 को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने कौन सा एक नया सिग्नल स्टेशन ओरल हैजा वैक्सीन लॉन्च किया है? तो हीलकोल। हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना में शामिल किए जा रहे मल्टी मिशन MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टरों के लिए लगभग $52.8 मिलियन 443 करोड़ रुपए मूल्य की पनडुब्बी रोधी युद्धक प्रणाली सोनोबोयस तथा संबंधित उपकरणों की प्रस्तावित बिक्री को मंजूरी देती है? तो अमेरिका। और आगे देखेंगे भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट जिसका प्रक्षेपण 24 अगस्त 2024 को किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो देखेंगे मार्टिन ग्रुप के सहयोग से तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया द्वारा। 24 अगस्त 2024 को किसने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित मंकी पॉक्स किट लॉन्च की है? तो आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन ने। 16 अगस्त 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किस प्रक्षेपण यान के माध्यम से EOS 8 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान। आगे देखेंगे 14 अगस्त 2024 को किसने 1000 किलोमीटर की रेंज वाले स्वदेशी कॉमिकेज ड्रोन का अनावरण किया है? तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। 13 अगस्त 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारतीय वायुसेना की किस लड़ाकू विमान से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? तो सुखोई 30 MKI। 27 अगस्त 2024 को स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस कंपनी को एमपॉक्स का पता लगाने के लिए RT-PCR परीक्षण किट का निर्माण की मंजूरी दी है? तो सीमेंस हेल्थिनियर्स। अगस्त 2024 में भारतीय वायुसेना ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को कितनी एक्स्ट्रा मार्क 1 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के उत्पादन के लिए मंजूरी दी है? तो 200 एक्स्ट्रा मार्क 1। इसरो ने 16 अगस्त 2024 को कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? तो EOS 8। हाल ही में मनोवैज्ञानिकों ने पीछे हटते ग्लेशियरों द्वारा उजागर हुए आधार सेल का तिथि निर्धारण करने के लिए किस विधि का उपयोग किया है? तो कार्बन 40। हाल ही में एमपॉक्स के खिलाफ कार्यवाही के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कितना धन आवंटित किया है? तो $1 मिलियन। IISc ने काजू के अपशिष्ट से कौन सा पर्यावरण अनुकूल सरफेक्टेंट विकसित किया है? तो CNSL 1000M। 9 जुलाई 2024 को यूरोप का एरियन 6 यान कहाँ से प्रक्षेपित किया गया है? तो कोरू, फ्रेंच गुआना। 8 जुलाई 2024 को मैरीटाइम रेफरेंस लाइब्रेरी विशाखापट्टनम में किसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपीरियंस हब का उद्घाटन किया? तो वाइस एडमिरल राजेश पेढ़ाकर। आगे क्वेश्चन देखेंगे 6 जुलाई 2024 को
देश के किस स्वदेशी हल्के टैंक का अनावरण किया गया है? तो जोरावर में। 2 जुलाई 2024 को भारत के किस मिशन ने सूर्य पृथ्वी एल बिंदु के चारों ओर अपनी पहली हेलो कक्षा पूरी की है? तो आदित्य L1। 1 जुलाई 2024 को किस देश ने अपने नए फ्लैगशिप तीसरे H3 लॉन्च व्हीकल H3F3 फ्लाइट नंबर 3 पर एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो जापान। 30 जून 2024 को किस देश की नौसेना ने भारतीय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के साथ 800 टन वनजी समुद्री जहाज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बांग्लादेश। 26 जून 2024 को किसने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना को मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सर्क्यूरेटर्स रॉकेट सौंपा है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। 20 जून 2024 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से सड़क सुरक्षा बढ़ाने हेतु किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। और आगे देखेंगे 10 जून 2024 को किस राज्य में स्थित विनायगा मरीन पेट्रो लिमिटेड में मिसाइल कम एम्यूनिशन बार्ज LSM 13 यार्ड 81 का जलावतरण किया गया है? तो महाराष्ट्र में। 10 जून 2024 को किस कंपनी से भारतीय सेना को स्वदेशी तौर पर विकसित अपनी तरह का पहला मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम प्राप्त हुआ है? तो एक्सिस केड्रस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। 5 जून 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S कृष्णन ने स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AQAIMS के उद्घाटन के दौरान किस ऐप का शुभारंभ किया है? तो एयर प्रवाह। 4 से 7 जून 2024 तक भारत और अमेरिका के मध्य 2024 के लिए पहली कमांड एंड कंट्रोल कंपैटिबिलिटी बोर्ड CCCB की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली के मनेकरशो सेंटर में। और आगे देखेंगे 4 जून 2024 को किस देश ने हथियार रहित मिनटमैन थर्ड अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परिचालन परीक्षण किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में किस संस्थान द्वारा पैरेलल सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मो डायनामिक एनालिसिस नामक कम्युनिकेशन फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? तो इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC द्वारा। जून 2024 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT धारवाड़ के शिक्षकों और छात्रों की एक टीम ने IIT हैदराबाद के थिहान फाउंडेशन के वित्त पोषक सहयोग से कौन सा ड्रोन विकसित किया है? तो अग्नि बचाव सहायक ड्रोन। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2025 को। वैज्ञानिकों द्वारा किस स्थान पर 1.5 अरब वर्ष पुराने विशालकाय वायरस की खोज की गई है? तो अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में। हाल ही में डेंगू के लिए किस एक नए टीके को विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्रीक्वालिफिकेशन प्राप्त हुआ? तो टैक 003। भारतीय पेट्रोलियम एवं ऊर्जा संस्थान IIPE विशाखापत्तनम ने विभिन्न स्तरों पर जल उपचार से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु कौन सा पर्यावरण अनुकूल समाधान विकसित किया है? तो सरफेस
मॉडिफिकेशन टेक्निक ऑफ मेम्ब्रेन। 11 मई 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने किस कंपनी की कार्बन कटौती पहल का अनावरण किया है? तो SFO टेक्नोलॉजी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रौद्योगिकी के माध्यम से निर्मित एक तरल रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में। भारतीय तटरक्षक बल ICG ने 7 मई 2024 को जहाज निर्माण में देश के भीतर तैयार की गई सामग्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वदेशी समुद्री ग्रेड स्टील की आपूर्ति के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जिंदल स्टील एंड पावर JSP। आगे देखेंगे, फसलों को खराब करने वाली कीटों से निपटने के लिए एक नए कीटनाशक एफिकॉन को किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वैश्विक रासायनिक समाधान फर्म BASF ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पियाजियो ग्रुप की सहायक कंपनी पियाजियो व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने हाल ही में 30 प्रमुख शहरों में अपने इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर्स के लिए किस पहल को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो बैटरी सब्सक्रिप्शन मॉडल। आगे देखेंगे, हाल ही में किया इंडिया ने देश भर में अपने ग्राहकों को नेविगेशन समाधान उपलब्ध कराने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो मैप माई इंडिया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय किस संस्थान के सहयोग के माध्यम से 20 से 30 मई 2024 तक केरल के कोच्चि में 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्शदात्री बैठक की मेजबानी करेगा? तो राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र। आगे देखेंगे, 30 अप्रैल 2024 को किस कंपनी ने भारत का पहला हाई परफॉर्मेंस फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर एम्पियर नेक्स लॉन्च किया है? तो ग्रिप्स कॉटन लिमिटेड की मोबिलिटी शाखा ग्रिप्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। 25 अप्रैल 2024 को भारतीय नौसेना के किस स्वदेशी पोत ने रॉयल नेवी के RFA आर्गस और RFA लाइम वे के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया? तो INS सहाद्री। आगे देखेंगे, सत्रह अप्रैल 2024 को ध्वनिक विशेषता एवं मूल्यांकन के लिए एक अत्याधुनिक सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो केरल में इडुक्की के कुलमाबू में। 15 अप्रैल 2024 को किस संगठन ने रॉकेट इंजन के लिए कार्बन नोजल विकसित किया है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। अप्रैल 2024 में नाइजीरिया ने मेनिनजाइटिस के विरुद्ध कौन सी एक नई वैक्सीन विकसित की है? तो MEN5CB। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने वीट वेब्स से निपटने की तैयारी की समीक्षा के लिए कब बैठक की? 3 अप्रैल 2024 को। 10 अप्रैल 2024 को रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने कहा पर स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में भारत नौसेना के लिए फ्लीट सपोर्ट जहाज़ों की पहली स्टील कटिंग सेरेमनी की अध्यक्षता की? तो विशाखापट्टनम। रक्षा मंत्रालय ने 97 मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 11 फाइटर जेट की खरीद हेतु किसके लिए टेंडर निकाला है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आगे देखेंगे, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल ने 6 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के निकट ICGS मंडपम में किस केंद्र का उद्घाटन किया?
तो भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र। दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल ने 5 अप्रैल 2024 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास में 5G प्रयोगशालाओं के लिए किस मॉड्यूल की शुरुआत की है? तो प्रायोगिक लाइसेंस मॉड्यूल। 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित CAR T सेल थेरेपी का शुभारंभ कहाँ किया है? तो IIT मुंबई। 3 अप्रैल 2024 को किस देश के माध्यम दूरी की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया ने। पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित क्रैश फायर टेंडर CFT की डिलीवरी किस संगठन को मिली है? तो भारतीय वायुसेना IAF को। 1 से 2 अप्रैल 2024 को 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो लक्षद्वीप में। भारतीय विज्ञान मानक परिषद ASCI ने सोशल मीडिया पर लघु फिल्म बनाने वाले लोगों के लिए किस प्रकार के पाठ्यक्रम की शुरुआत की है? तो रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसिंग कोर्स। टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने किस प्रक्षेपण स्थल से अपने सब मीटर रिजोल्यूशन ऑप्टिकल उपग्रह TSAT-A का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने हाल ही में किस देश की नौसेना के साथ एक मास्टर शिपयार्ड रिपेयर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अमेरिका नौसेना। हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस मार्क ए ने 28 मार्च 2024 को कहां से अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की? तो बेंगलुरु में स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और आगे देखेंगे। रूस का कौन सा स्पेसक्राफ्ट 26 मार्च 2024 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा है? तो सोयूज MS-25। स्काई रूट एरोस्पेस ने 28 मार्च 2024 को श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के प्रणोदन परीक्षण स्थल पर विक्रम-1 अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के स्टेज 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो विक्रम-1 रॉकेट के दूसरे चरण को क्या नाम दिया गया है? तो कलाम 250। चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग स्थल शिव शक्ति को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा मान्यता दी गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। भारतीय नौसेना ने 23 मार्च 2024 को किस ऑपरेशन के अंतर्गत चल रहे समुद्री सुरक्षा अभियानों के 100 दिन पूरे किए गए? तो ऑपरेशन संकल्प। कौन से ब्रिटिश खोजकर्ता पृथ्वी के सबसे दूरस्थ स्थान नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो क्रिस ब्राउन। 20 मार्च 2024 को युद्धक टैंक के लिए पहले स्वदेश निर्मित इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो मैसूरू में। आदित्य L1 पर लगे प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर ए आदित्य नामक पेलोड ने किसके प्रवाह का पता लगाया? तो कोरोनल मास इंजेक्शन का। आगे देखेंगे। इंटुएटिव मशीन्स द्वारा निर्मित कौन सा लैंडर चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला पहला निजी कंपनी अंतरिक्षयान बन गया है? तो ओडिसियस। आगे देखेंगे। तेजस MK-1A1 के लिए डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर का सफलतापूर्वक परीक्षण कब किया गया है? तो 19 फरवरी 2024 को। केंद्रीय कोयला खान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयला खान भविष्य निधि संगठन का कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? तो सी केयर्स। किस मंत्रालय ने 17 जनवरी 2024 को कोच्चि के मेकर्स गांव में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर्स और इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर
ग्राफीन का शुभारंभ किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 12 जनवरी 2024 को ओडिशा के तट पर चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से नई पीढ़ी की किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो आकाश NG। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार ने 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में पहले स्वदेश निर्मित किस अनमैन्ड एरियल व्हीकल का उद्घाटन किया है? तो दृष्टि 10 स्टारलाइनर। 10 जनवरी 2024 को रक्षा लोक सेवा इकाई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वेल के केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के अत्याधुनिक सभागार अभियान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गाजियाबाद। भारतीय नौसेना और DRDO ने 21 नवंबर 2023 को स्वदेशी नेवल एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल परीक्षण किस हेलीकॉप्टर के जरिए किया गया है? तो सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज ने दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में एक नए हाइड्रोजन हब पोर्ट बोनीथॉन हाइड्रोजन हब को विकसित करने के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की फंडिंग की घोषणा की है? तो 6.42 करोड़। इसरो ने PSLV C57 लॉन्च व्हीकल से 2 सितंबर 2023 को सूर्य के अध्ययन के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो आदित्य L1। भारत ने कौन सा एक वैज्ञानिक पनडुब्बी विकसित किया है जो गहरे समुद्र में खनन के लिए 6000 मीटर की गहराई तक जा सकती है? तो मत्स्य 6000 है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए साइबर हमलों के खिलाफ रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कौन सा सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है? तो माया। किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो चीन। लिसा नाम की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI न्यू एंकर को किस राज्य की एक न्यूज चैनल ने लॉन्च किया है? तो ओडिशा। हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो PBWRS1 के नाम से जाना जाता है, जो पंजाब के कृषि विश्वविद्यालय ने गेहूं की एक किस्म को विकसित की है। आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हम इसको देखेंगे। योजना एवं कार्यक्रम पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए कितने बजट के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फॉर PMGSY 4 के कार्यान्वयन प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो 70,125 करोड़ रुपए। पर्यटन मंत्रालय द्वारा 6 सितंबर 2024 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार देखो अपना देश पीपल्स चॉइस 2024 नामक राष्ट्रव्यापी पहल के लिए मतदान की अंतिम तिथि क्या है? तो 15 सितंबर है। 6 सितंबर 2024 को केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का जितेंद्र सिंह ने एक नई DST निधि वेबसाइट के साथ भारत भर में कितने नए निधि ITBI का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है? तो 8-9 सितंबर 2024 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में कौन सी योजना का शुभारंभ किया है? तो स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोच।
30 अगस्त 2024 को भारतीय सेना ने किस पहल के प्रथम चरण का शुभारंभ किया है? तो प्रोजेक्ट नमन। 24 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएससी के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम कितने महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में सुनिश्चित करने को मंजूरी दी है? तो 12 महीने। 24 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास विभाग डीएसटी की 3 प्रमुख योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी और इनका विलय किस योजना में किया गया? तो विज्ञान धारा। 23 अगस्त 2024 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने किस योजना के लिए दूरसंचार शुल्क आदेश का प्रारूप जारी किया है? तो पीएम बाड़ी योजना। 30 जुलाई 2024 को पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक सेवा ई स्वास्थ्य सहायता और कौन सी पायलट परियोजना शुरू की? तो टेली परामर्श ई सेहत सेवा। 5 अगस्त 2024 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि आय बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों में कितने निर्यातोन्मुख बागवानी क्लस्टर स्थापित करने पर 18,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है? तो 100। 6 जुलाई 2024 को गुजरात के गांधीनगर में किस योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में नैनो उर्वरक की खरीद के लिए किसानों को 50% सहायता प्रदान करने की योजना का शुभारंभ किया है? तो AGR2 योजना। आगे देखेंगे। 19 जून 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 से 2028-29 की अवधि के लिए किस केंद्रीय क्षेत्र की योजना के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो राष्ट्रीय फोरेंसिक और संरचना संवर्धन योजना। 9 मई 2024 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किस योजना के तहत 2 पायलट परियोजनाओं के संचालन के लिए महिंद्रा एवं महिंद्रा लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ड्रोन दीदी योजना। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 15 मार्च 2024 को डाक विभाग में कार्यरत 2.56 लाख ग्रामीण डाक सेवकों के लिए किस पहल का शुभारंभ किया? तो वित्तीय उन्नयन योजना। मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग में 15 मार्च 2024 को राजकोट इंजीनियरिंग एसोसिएशन गुजरात में किस कार्यक्रम से संबंधित पुस्तक और वीडियो जारी किया गया? तो सागर परिक्रमा कार्यक्रम। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण फसाई की केंद्रीय सलाहकार समिति ने 15 मार्च 2024 को एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोधक पर प्राधिकरण की कार्य योजना का अनावरण कहाँ किया है? तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। देश की 5वीं एवं पूर्वी क्षेत्र की पहली अत्याधुनिक बृहद शहद परीक्षण प्रयोगशाला तथा एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र बांस संवर्धन परियोजना एवं अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो रांची। आगे देखेंगे। केंद्रीय कोयला खान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयला क्षेत्र में पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान कब जारी किया है? तो 13 मार्च 2024। दूरसंचार विभाग की संगम डिजिटल ट्विन पहल के लिए तीसरा और अंतिम आउट रीच कार्यक्रम 12 मार्च 2024 को कहाँ आयोजित किया गया? तो हैदराबाद। पंचायती राज मंत्रालय ने 22 फरवरी 2024 को ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजना पर क्रॉस लर्निंग इंटरएक्टिव राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भोपाल।
केंद्रीय रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आईटी मंत्रालय के लिए वार्षिक क्षमता निर्माण योजना कब प्रारंभ की है? तो 22 फरवरी 2024। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 16 फरवरी 2024 को जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पर किस पहल का शुभारंभ किया है? तो सिटीजन कॉर्नर। फरवरी 2024 में किस मंत्रालय विभाग द्वारा संगम डिजिटल ट्विन पहल का अनावरण किया है? तो दूरसंचार विभाग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आगे देखेंगे 15 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस योजना पर सर्वसम्मति से रोक लगाने का निर्णय लिया है? तो चुनावी बॉन्ड योजना। 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त बिजली के लिए छत पर सौर पैनल लगाने से संबंधित किस कोयला को शुरू करने की घोषणा की है? तो पीएम सूर्य पर घर मुक्ति बिजली योजना। और आगे देखेंगे 8 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मत्स्य पालन क्षेत्र के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत किस योजना की मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। केंद्रीय कृषि एवं जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने 8 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किस कृषि बीमा सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया? तो सारथी। 8 फरवरी 2024 को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने एलपीजी वितरण में क्रांति लाने के लिए किस पहल का अनावरण किया? तो प्योर फॉर श्योर। पीएम गति शक्ति के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की 65वीं बैठक में कितने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है? तो 5। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एडशील विद्याजली छात्रवृत्ति कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो 6 फरवरी 2024 को 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर प्रणाली लगाने के लिए किस योजना की घोषणा की? तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज पहल का शुभारंभ कब किया है? तो 11 दिसंबर 2023 को। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने क्लस्टर लेवल फेडरेशन के नेतृत्व में सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो 18 जनवरी 2024। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान सीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त कब जारी की? तो 15 जनवरी 2024। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किस अत्याधुनिक तकनीकी को प्रस्तुत किया है? तो गजराज सुरक्षा। जनवरी 2024 में किस मंत्रालय ने भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना शुरू की है? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। किस विभाग ने 8 दिसंबर 2023 को ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु योजना और वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। आगे देखेंगे केंद्र सरकार ने 7 दिसंबर 2023 को चेन्नई बेसिन के लिए कितने रुपए की शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो 561.29 करोड़ रुपए। आगे देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को झारखंड की खूंटी
जिले में तीसरे जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर किस मिशन का शुभारंभ किया? तो प्रधानमंत्री विशेष कमजोर जनजाति समूह विकास मिशन। सस्ते और ऊर्जा दक्ष इंडक्शन कुकर को प्रभावित प्रदान करने के लिए 2 नवंबर 2023 को कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहे चिकित्सकों के लिए 22 नवंबर 2023 को आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल अग्नि अभियान कहाँ आरंभ किया है? तो नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी जिले में तीसरे जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर किस मिशन का शुभारंभ किया है? तो प्रधानमंत्री विशेष कमजोर जनजाति समूह विकास मिशन। किस देश की सीमा पर भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने मधुमक्खी पालन की एक अनोखी पहल की शुरुआत की है? तो भारत बांग्लादेश। भारत के प्राचीन रणनीतिक कौशल को समकालीन सैन्य क्षेत्र में एकीकृत करके सेना में स्वदेशी विमर्श को बढ़ावा देने के लिए 21 अक्टूबर 2023 को किस परियोजना की शुरुआत की गई? तो परियोजना उद्भव। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने 10 अक्टूबर 2023 को झारखंड में किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ए हेल्प कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती पर किस योजना का शुभारंभ किया? तो विश्वकर्मा योजना का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 3 वर्षों में 75 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए किस योजना के विस्तार को मंजूरी दी? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 25 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड की किस परियोजना को शामिल करने की मंजूरी दी है? तो जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति ने 285 करोड़ रुपए की कीमत की कितनी परियोजनाओं की मंजूरी दी है? तो 7 परियोजनाओं को। केंद्र सरकार पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को दी जाने वाले ऋण पर कितने प्रतिशत तक की सब्सिडी देगी? तो 8%। 7,210 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ 4 वर्ष 2023 से आगे के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र परियोजना के रूप में ई कोट परियोजना चरण 3 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से कब मंजूरी दी गई? तो 13 सितंबर 2023 को। कौशल विकास में मदद के लिए 15,000 करोड़ रुपए तक के आवंटन के साथ कारीगरों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो विश्वकर्मा योजना। और देखेंगे रिपोर्ट एवं सूचकांक पढ़ेंगे हम लोग। रिपोर्ट एवं सूचकांक देखेंगे। ग्यारह सितंबर 2024 को किस संस्था ने भविष्य में संभावित महामारी की तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्रवाई के लिए एक रूपरेखा शीर्षक से एक विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट जारी की? तो नीति आयोग। 10 सितंबर 2024 को इस्पात मंत्रालय ने नई दिल्ली को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के सीडी देशमुख हॉल में ग्रीनिंग स्टील सतत विकास के मार्ग कार्यक्रम के दौरान किस रिपोर्ट का अनावरण किया? तो भारत में इस्पात क्षेत्र को हरित बनाना रोडमैप और कार्य योजना। 12 अगस्त 2024 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2024 में किस संस्थान ने लगातार छठे वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आईआईटी मद्रास। 19 अगस्त 2024 को 3 सदस्यीय न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें
मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के साथ भेदभाव, शोषण और यौन उत्पीड़न की चौंकाने वाली घटनाएं उजागर की गई है। जस्टिस हेमा कमेटी का उद्घाटन कहाँ? कमेटी का गठन केरल सरकार द्वारा कब किया गया था? तो जुलाई 2017 में। 13 अगस्त 2024 को छोटे द्वीपी देशों और विकासशील देशों को कब ब्याज वाले वित्तपोषण तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए किसने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मात्रात्मक बेंचमार्क बहुगामी भेद्यता सूचकांक लॉन्च किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा। 6 अगस्त 2024 को फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित फोर्ब्स क्लाउड 100 सूची 2024 में किस भारतीय पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को शामिल किया है? तो रेजरपे। अगस्त 2024 में जारी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार 5,765 चार्जिंग स्टेशनों के साथ कौन से राज्य में देश में सबसे ज़्यादा सार्वजनिक इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग स्टेशन है? कर्नाटक। अगस्त 2024 में ब्रांड फाइनेंस की नवीनतम ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार किसे विश्व के सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड का दर्जा दिया गया है? तो AMUL। 5 अगस्त 2024 को वैश्विक मल्टी प्लेटफॉर्म मीडिया कंपनी फॉर्च्यून द्वारा 2024 के लिए जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज 88वें स्थान से 86वें स्थान पर पहुंच गई। तो इस लिस्ट में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी है? तो अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट। 11 जुलाई 2024 को संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा प्रकाशित विश्व जनसंख्या संभावनाएं 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या किस दशक में अपने चरम पर पहुंचेगी? तो 20,060 के दशक। यहाँ के देखेंगे। जून 2024 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार कौन सा लगातार तीसरे साल सबसे रहने योग्य शहर के रूप में सूचकांक में शीर्ष पर है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। जून 2024 में मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग डेटा रिपोर्ट के अनुसार 2024 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक के लिए सबसे महंगे शहर कौन है? तो हांगकांग, सिंगापुर एवं ज्यूरिख। 21 जून 2024 को किस संगठन के द्वारा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को से उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 जारी की गई है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम। 17 जून 2024 को सतत विकास रिपोर्ट SDR का नवा संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। 12 जून 2024 को अर्थ सिस्टम साइंस डेटा जर्नल में प्रकाशित N2O उत्सर्जन के वैश्विक आकलन के अनुसार नाइट्रस ऑक्साइड N2O उत्सर्जन का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। कौन सा देश है? तो भारत। 12 जून 2024 को वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। 7 जून 2024 को किस संगठन ने विश्व मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि की स्थिति 2024 नामक द्विवार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की? तो संयुक्त राष्ट्र ने खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने विश्व बैंक द्वारा जारी कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक में विशाखापत्तनम पोर्ट ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो 18वां। हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में 180
देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो 159वें। 16 अप्रैल 2024 को संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD द्वारा जारी एक रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था के वर्ष 2024 में किस दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो 6.5%। 16 अप्रैल 2024 को विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा। न्यू एरा ऑफ ब्रिक्स होराइजन्स इन टेक एंड बिजनेस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट शीर्षक से एक विशेष रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो ब्रिक्स CCIB। 15 अप्रैल 2024 को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा जारी सूची में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2023 के लिए विश्व के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो 10वीं। आगे देखेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के विशेषज्ञों के अध्ययन के आधार पर विकसित वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में साइबर अपराध के मामले में भारत 10वें स्थान पर है। वैश्विक व्यापार परिदृश्य एवं सांख्यिकी रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो विश्व व्यापार संगठन द्वारा। 10 अप्रैल 2024 को किस संगठन के द्वारा विषय आधारित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की है? तो क्वाक्वेरेली साइमंडस। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2024 में कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? तो 6.9%। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा 21 मई 2024 को जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो 39वें। 16 मई 2024 को किसने 30 अंडर 30 एशिया नामक सूची का नवा संस्करण जारी किया है? तो फोर्ब्स। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण त्रैमासिक बुलेटिन जनवरी से मार्च 2024 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर जनवरी मार्च 2024 अवधि में घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? तो 6.7%। 15 मई 2024 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में वर्ष 2023 में विश्व में सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन देखा गया? तो भारत। 8 मई 2024 को किसने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि वर्ष 2023 में भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादन देश बन गया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर देश में ऑटोमोबाइल ग्राहकों के अनुभव को जानने के लिए ग्राहक अनुभव सूचकांक जारी करने की घोषणा की। तो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल लीडर्स एसोसिएशन मई 2024 में किसके द्वारा शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज एवं क्रॉस कंट्री एनालिसिस 1950 से 2015 शीर्ष से अध्ययन प्रकाशित किया? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद